मेरा है मन सुंदर। चलो जल्दी जल्दी पानी भरो, 5-10 मिनट में पानी चला जाएगा। बड़ी शान और शौकत में रहती थी ये रूही। अब इसे अपनी औकात के हिसाब से जिंदगी मिली है। आखिर सड़क की पैदाइश सड़क पर ही शोभा देती। हाय मेरा बच्चा, इस रूही के चक्कर में बेचारे की क्या हालत हो गई है। चेहरा भी कितना उतर गया है। इस रूप में मैं अपने बच्चे से मिल भी नहीं सकती। ए छोई मोई, जाके पीछे लग। अरे ऐसे कैसे? मैं पहले आई हूँ। मैं आपसे लाइन में आगे लगी हूँ। मेरे पीछे जाइए। हाँ तो मैं आ गई हूँ ना, चल पीछे। हाँ पर पहले मैं आई हूँ ना। ये आप क्या कर रही हैं? आपने मुझे पीछे क्यों कर दिया? मैं आपके आगे लगी थी ना। आप मेरे पीछे जाइए, मुझे आगे लगने दीजिए। आप प्लीज मुझे पानी लेने दीजिए। मेरे पति आते ही होंगे, प्लीज। अरे मेरा पति चाय का इंतजार कर रहा है, हटो यहाँ से। अरे पर आपसे पहले आई हूँ ना मैं। हटिए, मुझे आगे कर दीजिए। अरे चल हट। तुम ठीक हो? उठो उठो उठो। हाँ जी, आप इतनी जल्दी आ गए। एक सेकंड, ये लो पहनो। ये क्या तरीका था? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? महाजन प्लीज शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए, वरना हम यहाँ शांति से नहीं रह पाएंगे। उनका छोड़ दो। ये सब क्या है रोटी? हाँ, तुम ऐसे रोज पानी भरती हो, ये बात बताई क्यों नहीं मुझे? सुनो, आज के बाद पानी भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लाइन में लगना है ना, मैं लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। वो गड़ा का है। महाजी महाजी क्या कर रहे हैं आप? रूही कुछ मत बोलो तुम। हमारा पति तो पत्ते खेलते रहते हैं और इसका पति लाइन में लगकर पानी भरेगा। ये साधारण से सावली से दिखने वाली लड़की और ये महलों में रहने वाला राजकुमार जैसा लड़का अपनी पत्नी की कितनी तकलीफ समझता है। इसको तो पलकों पे बिठा के रखा है। देखिए, अगर आप किसी इंसान के अंदर की खूबसूरती नहीं देख सकते, उसके मन की सुंदरता नहीं देख सकते ना, तो उसकी बाहरी सुंदरता के बारे में कुछ मत बोलिए। कोई हक नहीं है आपको, चुप रहिए आप। और मेरी रूही के बारे में तो खासकर कुछ मत बोलिए आप। अरे ये तो पक्का चोर का गुलाम है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ओए छोई मोई, ऐसा कौन सा चुरन चटाया है जो तेरा पति तेरे साथ इतना दे रहा है? हाँ जी। रूही, घर में पीने जितना पानी है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो हम मैनेज कर लेंगे। चलो ऐसे आ जाओ। चोरों का प्लान तो इस रूही ने बना ही दिया है मेरे नाम को। ये लो बेटा, थोड़ा जूस पी लो। थैंक यू। लगता है तुम्हारी दादी मंदिर गई हैं, इसलिए कहीं नजर नहीं आ रही। आ जाएंगी थोड़ी देर में। पिंकू जी, पलक बेटा, पलक पलक पलक, कहाँ चली गई थी तुम? ऐसे कैसे बिना बताए मम्मी घर में चली गई? मम्मी क्या हुआ बेटा? तुम्हारी मम्मी ठीक तो है? मम्मी नहीं। मम्मी जी नहीं रही? सपना जी नहीं रही। हे खाटू महाराज, सपना जी की आत्मा को शांति देना प्रभु। नहीं दादू, मम्मी है वो
वो बिगू जी वो क्या क्या हुआ बेटा? पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पलक बेटा। पिंकू जाओ जल्दी पलक के लिए पानी लेके आओ। जाओ क्या क्या हुआ? क्या बताओ बेटा? मुझे गलती क्या 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 गलती? क्या क्या हुआ? क्या पलक 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 ये किस लिए नार जी? यूं ही चलते चलते राह में मिल गया कोई यहाँ, ऐसी महकी सांसों में बहका बहका दिल मेरा, तेरी ये सांसें जादू चला दे, दिल बोले फिर से पास आओ ना, पास आओ ना, पास आओ, पास आओ ना। ये कचरा किस लिए? रूही, रूही अब कुछ महंगा तो दे नहीं पा रहा, तो सोचा कि नार जी आपने सबसे कीमती चीज तो मुझे पहले ही दे दी है, आपका प्यार। लेकिन वो कोई गहना या श्रृंगार नहीं होता रूही। हाँ, पर पति के प्यार से पत्नी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, वो श्रृंगार एक पत्नी के लिए सबसे खूबसूरत श्रृंगार होता है। और नहार जी, इस गजरे ने तो मेरा श्रृंगार और दुगना बढ़ा दिया है। काश लोग ये सुंदरता देख पाते हैं। अच्छा नहार जी, आप जाइए ना, जल्दी से मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। क्या है ये? रूही की साड़ी तो नहीं है, और अगर है तो उसने इसे अलमारी के ऊपर क्यों रखी? बाद में पूछता हूँ। जी आप यहाँ? मैं अब आ गई हूँ, तो अब आपको मेरी जगह काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन हमारे बीच जो डील हुई थी, उस कमीशन का पैसा आप मुझे दे दीजिए। हाँ मैं लाती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे अपनी जगह काम पर रखा। और अगर आपके सेठ जी को कोई एक्स्ट्रा काम पर लड़की चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, या अब आपकी नज़र में कोई दूसरा काम हो तो प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा, मुझे काम की ज़रूरत है। मेरी यूनिफॉर्म? हाँ मैं भी लाई। यूनिफॉर्म कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। यहाँ तो नहीं। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? ये लीजिए। थैंक यू।
दादू क्या हुआ, कुछ पता चला दादी का? नहीं बेटा, मैंने हर जगह देख लिया, उसकी सभी सहेलियों को फोन किया, मैं मंदिर में वो भजन मंडली को भी मैंने पूछा, लेकिन सर तुम्हारी दादी कहाँ चली गई? आराम से पलक, आराम से। संभल के बेटा। क्या करूं? मुझे को दादी के बारे में बता दो। थैंक गॉड पलक तुम्हें होश आ गया। तुम इतनी घबराई हुई थी, मैंने तुम्हारी मम्मी को वहां पे तुम्हारे घर पे फोन किया, वहां पे सब ठीक है, फिर तुम इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों थी? क्या हुआ पलक? कुछ ही हुआ। पलक क्या हुआ? वो दादी पूनम क्या पलक? दादू एक हाँ? मिनट। क्या हुआ? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? दादी यहाँ पूनम जी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? पूनम? दादू दादू तो क्या हुआ? बेटा तुम्हारी दादी। क्या हुआ दादी को? ये सब क्या है रोही? तुम किसी दुकान में काम कर रही थी? नहार जी, वो मैं रोही, झूठ नहीं, मैंने सब सुन लिया है। बस मेरे सवाल का जवाब दो। किस दुकान में काम कर रही थी तुम? साड़ी की दुकान में। इसका मतलब सुबह जो तुमने मेरे वॉलेट पे पैसे रखे, क्या वो तुम्हारी सैलरी थी? और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई रोही? मुझे लगा कि बस 2-4 दिन की बात है, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन क्या रोही? लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? हाँ, यही लगता है तुम्हें? हार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी वजह से अपना घर छोड़कर आ गए, आप मेरी वजह से एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ आपने पहले कभी कदम भी ना रखा। मैं बस घर चलाने में आपकी मदद करना चाहती थी, आपके सिर से थोड़ा सा बोझ हल्का करना चाहती थी। पर नार जी, अगर ऐसा करने से आपको दुख पहुंचा है या आपको बुरा लगा है तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज प्लीज। I'm sorry। नाराज नहीं हूँ तब ये। बल्कि मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है। रोहित, तुम इस पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हो। वहां लाइन में खड़ी रहती हो, पानी लेकर आती हो और उन औरतों के ताने भी सुनती हो। ये देख रही हो? ये देखो कितने अच्छे से सजाया तुमने। ये जिसे हम हमारा छोटा सा घर बोल रहे हैं ना, इसे घर तुमने बनाया है। एक कबाड़ खाना था, इसे एक छोटे से आशियाने में तुमने बदला है इसे। और इतना कुछ करने के बावजूद तुम बाहर जाती हो, काम करती हो ताकि कुछ पैसे कमा सको, मेरी मदद कर सको। आई एम so proud of you, जो तुम इतनी समझदार हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो। आई लव यू रे, आई लव यू। क्या ज्यादा खुश मत हो, मेरी गलती है, मैं कुछ ज्यादा ही तारीफ कर लेता हूँ तुम्हारी। तो तुम कब अपने बारे में सोचोगी? थोड़ा सा तो अपने बारे में सोचो। इतना सब करोगे, सेहत बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्या होगा फिर? प्लीज अपने बारे में सोचो थोड़ा। और
इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा नाज, और अब तो वो जॉब पे चली गई है, लेकिन कल मैं एक बार दुकान में जाकर फिर से बात करूंगी कि आपके नए काम की सैलरी आने तक मुझे काम पर रख लें, ताकि मैं आपकी थोड़ी मदद कर पाऊं। चाय उबल रही है। रूही का सच तो मेरे सामने आ गया, लेकिन अब मैं अपना सच रूही के सामने कैसे लाऊं? कैसे बताऊं कि मैं क्या काम करता हूं? तुम्हारी उंगलियों में ना जादू है, ऐसे उंगलियां फेरती रहो। बहुत मीठी नींद आ रही है। नाहर जी, वो मुझे आपको एक बात बतानी है। वो दादी आई थी साड़ी की दुकान में। नाहर जी तो सो गए। आजकल नाहर जी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। चोट तो कल से और भी ज्यादा लग रही है, और भी गहरी भी लग रही है। नाहर जी के हाथ भी इतने सख्त लग रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रतन जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अभी तो 7 ही बज रहे हैं। रतन जी, अरे रतन जी, रतन जी, रतन जी, बात तो सुनिए, कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ सोनी, किसको आवाज दे रही हो? माँ जी देखिए ना, पता नहीं रतन जी सुबह सुबह कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं, और रात में नाहर को लेकर बहुत परेशान भी थे। फिर तो वो एक ही जगह गया होगा। कितना नंबर है तुम्हारा? अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो उधर? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो आप यहाँ? ये क्या हाल बना लिया तूने? पापा 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 प्लीज। पापा पापा आप क्यों आए हैं? आप प्लीज आप खुद को संभालिए, प्लीज शांत हो जाइए। कैसे संभालूं मैं? तेरा ये हाल देखकर तो ये संभालूं, बता मुझे। ये जगह देख तेरे लिए नहीं है, तो यहाँ से चल।
अपने अपने पापा को इतनी तकलीफ देगा क्या इस उम्र में? तो चाहता क्या है? ऐसा करता है मैं सोनी जी से कहता हूँ, वो रूही से माफी मांग लेंगी तो बस घर चल। नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के मान सम्मान के लिए अपनी छोटी माँ के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे माफी मांगे, यही तो पॉइंट है पापा। मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो, छोटी माँ को और दादी को अपनी गलतियों का एहसास हो, उन्हें दिल से पछतावा हो। बस इतना चाहता हूँ कि दोबारा ये सब ना हो। और मेरे बेटा, तू जो चाहेगा मैं वो करूंगा, लेकिन मैं तुझे इस तरह से मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता हूँ। क्या इस दिन के लिए इतना व्यापार बड़ा किया था मैंने? इस बिजनेस के लिए, इस नाम के लिए कितनी मेहनत की है, और मेहनत करके तूने 4 चांद लगाए हैं। आज उस पर तू कालिक कैसे लगने दे सकता है, बता मुझे। जल्दी से काम खत्म करके बाहर कुछ नौकरी ढूंढने के लिए निकलती हूँ। बाहर जाऊंगी, लोगों से बातचीत करूंगी तो कुछ पता भी चल सकता है। अचानक से ये हवा, आंधी तूफान, ये सब कैसे चलने लगी? हे भगवान, कहीं फिर से बारिश ना आ जाए। नाहर कहाँ है? दादी आप अंदर आइए ना। आइए दादी। अंदर आइए? कहाँ? इस माचिस के डब्बे में, जहाँ रसोई भी कमरे के अंदर ही है। दादी एक मिनट, आप प्लीज बैठिए ना दादी। दादी बैठिए। नहीं, तुम जैसे छोटे लोग तो कूड़े में भी बैठ जाए। मेरा महलों में पला नाहर सिर्फ तुम्हारे वजह से इस कबाड़ जैसे घर में रह रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी आप चाहती क्या है? पापा प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं ये सब छोड़ दूंगा। प्लीज बेटे, मेरे बेटे, इसमें तेरी जान को खतरा है। मैं कहीं और तेरी नौकरी की बात कर लेता हूँ, कहीं और नौकरी लगवा दूंगा मैं तेरी। तुम छोड़िए। नहीं पापा, यही तो मैं नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। प्लीज पापा आप यहाँ से जाइए, इससे पहले कि इन लोगों को पता चल जाए कि आप मेरे पापा हो। तो मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी। पापा आप समझिए मेरी बात को, मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली। आप जाइए प्लीज चले जाइए आप। नहीं, रुक एक मिनट रुक। तू ठीक है, तू चल, मेरी बात नहीं मान रहा है तो ये ले, ये पैसे रख। पापा ये रख ना पैसे। ये क्या है? मैं नहीं रख सकता, आप ये रखिए। नहीं। अरे क्यों? नहीं पापा। और बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है ना, ये पैसे कंपनी के हैं, ये पैसे तेरे हैं, तेरे हक के पैसे हैं। जो दादी नानी ने त्योहारों पर तेरे को दिए थे ना, वो पैसे मैंने अमानत समझ के संभाल के रखे थे। वो पैसे हैं, ये तू रख लेंगे। ठीक है पापा, आप इसे मेरी अमानत समझ के अपने पास रखिए। मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी मैं ये पैसा नहीं ले सकता। प्लीज पापा समझिए मेरी बात को। और प्लीज आप ऐसे जाइए, मुझे काम पर जाना है। प्लीज। पापा की इतनी सी बात नहीं मानेगा। सॉरी पापा, सॉरी। मुझे जाना होगा।
अपने बेटे को इतना खतरनाक काम करने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था, मैं नहीं करना चाहता था। सच कहते हैं, छोटे लोगों की संगत हमारी सोच को भी छोटा बना देती है। दादी आप कहना क्या चाह रही? तुम यहाँ पंखे में आराम फरमा रही हो या फिर वहाँ साड़ी की दुकान में एसी में बैठी रहती हो और मेरे फूल जैसे पोते को झोंक दिया गर्मी की आग में। मतलब ये सब आप क्या बोल रहे हैं दादी? नाहार जी तो अपने दोस्त की कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, तुम तो उसे नौकरी ही बोलोगी ना। अरे तुम्हारे लिए तो झाड़ू पोछा करना भी एक नौकरी है, लेकिन मेरा नहार जो कर रहा है ना, उसे नौकरी नहीं मजदूरी कहते हैं। मजदूरी? ये आप क्या बोल रहे हैं दादी? ये तुम्हारा भोलेपन का, मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करना। तुम्हें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है ना? फिर चाहे उसके लिए मेरे पोते नहार को अब गर्मी में उस कोयले की खदान में मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। नहार जी मजदूरी? पहले सांप की तरह हमारी खुशियों को डस गई और अब मेरे राजा जैसे पोते को मजदूर बनाकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं दादी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं इन सब के बारे में नहीं जानती, मुझे ये भी नहीं। हर्षी के पैर काले क्यों हैं? रूही, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा नहार मेरे घर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इस झोपड़ी को मैं आग लगाकर खुद को उस आग में झोंक दूंगी, समझे? और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरा पोता मेरे घर में वापस चाहिए, समझी? क्या करती हूँ? नहार जी मजदूरी, मैंने अपने नहार जी को मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी वजह से नहार जी इतनी तकलीफ झेल रहे। ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पीछे हटो। संभल के।
चूड़ियां तो टूट गई। इन चूड़ियों का टूटना अच्छा शगुन नहीं है। अरे अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बहुत तेज आंधी तूफान है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नाहर जी ऐसे मौसम में इतनी खतरनाक जगह काम करें, मेरे कारण नाहर जी इतने खतरे में हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। आज कुछ ज्यादा ही पत्थर गिर रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या? पीछे सब ठीक है ना? अरे क्या हुआ, काम क्या बंद किया? खुदाई करो, आज ये दीवार की पूरी खुदाई हो जानी चाहिए। चलो काम शुरू करते हैं। ये दीवार तो गीली है। क्या हुआ, काम करना क्यों बंद किया? सर ये दीवार गीली है, इसमें नमी है। एक सेकेंड। हाँ ये तो गीली और ठंडी भी है। अच्छा यहाँ आसपास कोई झरना, नदी या फिर कोई तालाब है क्या? मुझे लग रहा है इस दीवार के पीछे पानी का प्रेशर बन रहा है। चेक करिए सर। ज्यादा होशियार बन रहे हो। यह जमीन का पूरा मुआयना हो चुका है, यहाँ आसपास कोई नदी वदी नहीं है। अरे लेकिन अगर आज की दिहाड़ी चाहते तो अच्छे से काम करो, वरना निकलो यहाँ से। छोड़ना यार, क्यों हम सब की नौकरी भी खतरे में डालना चाहता है? चुपचाप काम करते हैं ना भाई। चलो चलो काम शुरू करो अपना। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अपना काम करते हैं। मेरा नाहर। हेलो मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है रतन जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। सॉरी बेटा नाहर, मैं जानता हूं तुम हर काम अपने बलबूते पर करना चाहते। मैं एक बाप हूं, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जान खतरे में कैसे देख सकता हूं? रिक्शा! 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 यहाँ तो कोई रिक्शा ही नहीं रुक रहा है और मौसम भी बिगड़ रहा है। कोयले का खदान तो अभी भी 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या होगा? कैसे नहाजी तक पहुंचूं? मुझे जल्द से जल्द मेरे नहाजी तक पहुंचना ही होगा और नहाजी को कैसे भी करके ये काम करने से मना करना होगा। रिक्शा! रिक्शा! ये जो मेरे मांग के सिंदूर के पास कैसे लग गई? हे काटू जी, ये कैसा संकेत है? एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। काटू जी प्लीज मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिएगा। मेरी चप्पल भी टूट गई।
रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये देखो पानी की धार। मैं बोल रहा था ना, पीछे पानी का प्रेशर बन रहा है। वो सुन ही नहीं रहा था मैनेजर। सुनिए, अगर ये दीवार टूटी पानी के प्रेशर से तो पानी अंदर आ सकता है और ब्लास्ट भी हो सकता है। हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है? आप लोग घबराइए मत, मैं मैनेजर से बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ? तुम फिर काम छोड़ के बाहर जाने लगे? नहीं सर, मैं बाहर नहीं जा रहा था, मैं आपसे मिलने आ रहा था। ये देखिए पानी की धार। मैंने आपसे कहा ना, उस साइड से पानी का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। देखिए वो पानी अंदर आ सकता है। मुझे लगता है हमें ये दीवार नहीं तोड़नी चाहिए। वाह, कोयले की खदान में तुम्हें काम करते हुए 2 दिन नहीं हुए और मुझे सिखा रहे हो? अरे सालों का तजुर्बा है मुझे। ऐसी छोटी मोटी धारें तो बहती रहती हैं, कोई खतरा नहीं है यहाँ। अरे चलो अपना काम करो। अरे खड़े क्या, अपना काम करो, चलो खुदाई करो। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। हो सकता है मैनेजर सही हो कि दीवार की उस तरफ कोयला ही हो, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से काम करना है, ठीक है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पानी का बहाव ज्यादा तेज हुआ हमको काम नहीं करना है, ठीक है? खुदाई रोक देना है बीच में से, ठीक है? क्योंकि अपनी जान को खतरा है। समझ रहे हो ना आप लोग? सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना? चलो अब काम शुरू करो। ओए नए लड़के, तुमको ऊपर मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। क्या हुआ? अरे चलो तो सही, जब पता चलेगा। लेकिन बता दो कि आप क्या हुआ? हे भगवान, इस बिगड़ते मौसम के साथ मेरे दिल की घबराहट और ज्यादा बढ़ रही है। खाटू जी, बस मेरे पहुंचने तक मेरे नहार जी की रक्षा कीजिएगा। बाहर इतना मौसम खराब है और मैनेजर ने तो बताया नहीं किसी को। नीचे सारे मजदूर हैं। नाहर! सर, मौसम इतना खराब है, आपने बताया नहीं। सारे मजदूर अंदर हैं, कुछ हो गया तो सबकी जान को खतरा है। सर आप काम रुकवाइए और सबको बाहर बुलवाइए प्लीज। बाकियों की नहीं, अपनी सोचो, क्योंकि तुम्हारा काम रुक गया है। मतलब? ये रही तुम्हारी आज की दिहाड़ी, पकड़ो। आज की दिहाड़ी इतनी जल्दी? क्योंकि तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आया मजदूर कम करने, तो आज का तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर। कल से मत आना, निकलो। अरे लेकिन सर, आप अचानक से ऐसे मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? बोला ना, ऊपर से ऑर्डर आया है। ये पकड़ो और निकलो। कहीं इन सब में पापा का तो हाथ नहीं? जी मिस्टर राठौर, बोलिए। हमने नाहर को नौकरी से निकाल के आपका काम कर दिया है। थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर। हम जल्दी डील पक्की करते हैं। नाहर को इस नौकरी से निकलवाना पड़ा क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी। अब कहीं दूसरी जगह बिना बताए उसका काम लगवा दूंगा ताकि मेरा बेटा सेफ रहे। चलो चलो जल्दी आग चलाओ। पूरी रात यहीं बितानी है क्या? जल्दी काम करो। यार भाई लोग, वो नया लड़का सच बोल रहा था यार। देखो कितना पानी भर रहा है। पीछे हटो, पीछे हटो। ये आवाज, ये तो पत्थर गिरने की आवाज है। कहीं माइंस के नीचे कुछ हुआ तो नहीं ना? एक सेकंड, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? नीचे क्या हुआ? बाकी मजदूर कहाँ हैं? हाथ छोड़ो मेरा, हटो आगे से। अरे बताओ ना नीचे क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? बचाओ, बचाओ।
क्या हुआ नीचे? नीचे क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया है। तुमने सही कहा था, अंदर बहुत खतरा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खदान धस जाएगी। अरे रुको, एक सेकंड रुको। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हमें उनको बचाना होगा ना, बाकी मजदूरों को बचाना होगा। सुनो, तुम जाओ रस्सी लेकर आओ और तुम सायरन बजाओ और तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। जल्दी कर दो अभी। अम्मी कोयले का खदान तो यही है, पर मेरे नाहर जी कहाँ है? नाहर जी! नाहर जी! ये सायरन की आवाज तो तब बजती है ना जब कोई बड़ा खतरा होता है। सुनिए, क्या सायरन की आवाज क्यों बज रही है? क्या हुआ है यहाँ पर? अंदर माइन में ब्लास्ट हुआ है। आप लोगों ने भी देवनी नाहर जी को कहीं देखा है क्या? कौन है? एक मिनट, ये हाँ, ये तो 2 दिन पहले ही अभी काम स्टार्ट किया यहाँ, और अभी वो अंदर गया है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये आवाज कहाँ से है? हमने पत्थर गिरने की आवाज सुनी। बचाओ! बचाओ! अरे पानी भर रहा है, जल्दी कीजिए। खड़े क्यों हो? निकलो, पीछे हटो। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। संभल के। संभाल के। नाहर जी। देखिए मैडम, देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। आपको यही इंतजार करना होगा। मेरे पति अंदर है। सुनिए, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए, मेरे पति अंदर है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? जल्दी कीजिए। पानी भर रहा है, जल्दी कीजिए। निकलिए यहाँ से। निकलो, एक एक करके। बम। बचाओ! क्या हुआ? चलो, कोशिश करो, जल्दी करो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।